जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिणं प्रणिपत्तवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिका चेत् नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं देवादिदेव विखजराठ कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव विखजराठ श्री घाटोल के बड़े बाबा वासु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेव विखजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की बोलो परम पूज्य स्वाट विमल सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही अच्छा अभी पाठ करना है, एक बार पाठ कर ले। रत्नमालिकया भगवन् किमुपादेय गुरुवचनं हेयमपि चकिकार्यं को गुरुरधिगतत्वा सत्यता व्युत्थिता सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारसन्ततेच्छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यधनं धर्मः का शुचिर्ह यश्रमानसं शुद्धं कहा पंडितो विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा। धर्म स्नेही भव आत्माओं, 6वें नंबर का प्रश्न चल रहा है और उसी का यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है कि मोक्ष मार्ग में कलेवा क्या है? तो धर्म है। उस धर्म से ही इस मनुष्य जीवन की शोभा होती है। कहा है कि जिस प्रकार अन्न के बिना इस शरीर की शोभा नहीं होती, नयन के बिना मुख की शोभा नहीं होती, न्याय के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, लवण के बिना भोजन की शोभा नहीं होती और चंद्रमा के बिना रात की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार से धर्म के बिना इस जीवन की शोभा नहीं होती। इसलिए इस जीवन को सुशोभित करना चाहते हो और अपनी यात्रा मोक्ष रूपी मंजिल पर ले जाना चाहते हो तो उसके मार्ग पर चलना है। धर्म रूपी कलेवा को अपने साथ में लेकर के चलो। और ये धर्म मुख्य रूप से 10 प्रकार के धर्म उत्तम, क्षमा। क्षमा के बिना हम अपने यात्रा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए क्षमा धर्म को अपने साथ में लेके चलो। फिर इसके बाद नंबर आता है उत्तम मार्दव धर्म का। तो कहते हैं मृदु होना बहुत ज़रूरी है, अंदर से कोमल होना बहुत ज़रूरी है। बाहर से आप कोमल हो भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन भीतरी भावों से कोमल होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के यह यात्रा आगे बढ़ती है। और अगर
आपको इस मार्दव धर्म को अच्छी तरह से अपने अंदर बनाए रखना है तो मन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खुराक मन की है। मान क्या है? इसकी खुराक क्या है? मन कहता है अगर मान सम्मान नहीं मिला तो मन उदास हो जाता है। इसलिए इस मन को जो समझाते रहते हैं, और मन जिनका अच्छी तरह से जिन वाणी में लगा रहता है या देव शास्त्र गुरु के अनुकूल जो अपने मन को चलाते हैं, वो इस प्रकार के धर्म को अपने साथ रखते हैं। माना मन मानी करे, मन का धर्म गरूर, मान तुंग के स्मरण से मान तुंग हो चूर। माना मन मनमानी करे। मन क्या चाहता है? मनमानी करता है। मन का धर्म क्या है? कहते हैं गरूर, घमंड करना उसका स्वभाव बन जाता है। लेकिन ये आचार्य भगवान कहते हैं अगर ऐसा है तो मान तुंग की स्मरण से, मान तुंग यानी जो बहुत मान को जिन्होंने चूर चूर कर दिया है और मान के ऊपर मान सम्मान के साथ उठ गए हैं, ऐसे वह मान तुंग कहलाते हैं। यानी जिन्होंने अपने जीवन में इस मार्दव धर्म को धारण कर लिया है, उनके स्मरण से मान तुंग हो चूर। हमारा जो मान तुंग यानी ऊपर कोई बड़ा हुआ है, मान जो है वो तुंग हो रहा है, वह चूर चूर हो जाता है। इसके बाद फिर नंबर आता है उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम आर्जव क्या कहलाता है? मोतूर्ण कुटिल भावम, जो कुटिल भावों को छोड़ करके निम्मल हृदय ने चरदी जोश समड़ो, निर्मल हृदय से जो अपना आचरण करता है, ऐसे श्रवण लोग इस आर्जव धर्म को धारण करने वाले हुआ करते हैं। अजब धम्मम तയ്यो, ये तीसरा आर्जव धर्म उनके नेमेण तस्तु संभवदि नेमेण, उनका यह नियम से होता है जो मोक्ष मार्ग में चल करके अपने हृदय को निर्मल रखते हैं। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जिनका हृदय निर्मल है और जिनकी भिक्षा शुद्धि है और जिनके वचन निर्दोष हैं, ऐसे चलते फिरते साधु आज इस कलिकाल में भगवान है। भगवान संज्ञा उनको दी गई है, क्योंकि उनके पास ये आर्जव धर्म होता है। इसमें किसी प्रकार की कुटिलता नहीं। कहते हैं जो श्रावक अपनी दुकान पर बैठ करके भी और माया से रहित अपनी दुकानदारी कर लेता है, तो उसके अंदर भी यह धर्म वहाँ पर भी बना रह सकता है। मतलब मैं कोई मायाचारी नहीं करूँगा, ये है माल आप देख लो और इसका ये है रेट, जितना डला है उतना ही लूँगा, इससे न ज़्यादा न कम। लेकिन उसमें भी वह ऐसे रेट नहीं डालता जिनकी एक रेट की दुकान रहती है, वो ऐसे नहीं कि यदवा दता रेट डालते और वह व्यवस्थित मुनाफा लेते। फिर ये नहीं कहते मुनाफा भी ले लिया और हमने कुछ नहीं लिया, ऐसे कुछ चर्चा नहीं करते। हमारा है इतना है, लेते हैं बस, ये हमारा व्यापार है, इसके माध्यम से हमारी आजीविका और अन्य साधन चलते हैं।
किसी ने कहा है कि मुनाफा चौगना खाकर, देखो जो कुटिल होते हैं वो क्या करते हैं, मुनाफा चौगना खाकर दिया ऊपर से ताना है। मुनाफा चौगना खाकर दिया ऊपर से ताना है, इसलिए दे दिया सस्ता कि ग्राहक पुराना है। तुम पुराने ग्राहक हो इसलिए तुम्हें सस्ता दिया, और चौगना मुनाफा खा दिया और ऊपर से भी ताना दे दिया। तो ये कहलाती है अंतरंग की कुटिलता। इस कुटिलता को त्याग करके ही ये धर्म चलता है, मोक्ष मार्ग जो चलता है। कहते हैं संत की सील सरलता, सादगी, सत्य, संयम। ये हाई को है, ये 17 अक्षर हैं, संत के लिए है। संत की सील, संत की पहचान किससे होती है? सरलता, सादगी, सत्य और संयम। सरल संत के अंदर अगर कुटिलता आ जाए तो वह सही सही संत की पहचान नहीं होती। इसलिए सरलता होना चाहिए, मन भी सरल हो, वचन भी सरल हो और काय भी सरल हो। सादगी होना चाहिए। अगर संत के अंदर सादगी नहीं है तो किसके अंदर सादगी आएगी? और संत ही अगर इस प्रकार से विलासिता की ओर चले गए तो फिर कौन सादगी के रूप में रहेगा? तो सादगी होना चाहिए, और सत्य के बिना तो वह कुछ बोलता ही नहीं। जब तक उसके अंदर सारी वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक वह किसी के सामने अपना मुख नहीं खोलता। यथार्थ ज्ञान होने के बाद जब वह समीचीन शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान कर लेता है तो वह सत्य की वह आधारशिला संत हुआ करते हैं। और संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, इंद्री का संयम, ये सारी चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ पर यह आर्जव धर्म होता है। कहा है निर्मल हृदयेण चरति, निर्मल हृदय के माध्यम से जो अपना आचरण करता है। इसलिए अपने हृदय को वह कैसा रखता है? निर्मल रहता है। हृदय में किसी प्रकार की कोई कुटिलता नहीं। शरीर में एक ऐसी ये वस्तु है हृदय जो 24 घंटे अपना काम करता है। मान लो 1-8 मिनट के लिए हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो हृदय अगर 1 मिनट के लिए भी काम कर दे, 1 मिनट क्या महाराज, सेकंडों में काम हो जाता है। लेकिन ये निरंतर काम, इसलिए इस हृदय को हमेशा हमेशा आचार्य भगवान आयुर्वेद में भी कहा गया है इसकी सुरक्षा रखो, और आगम ग्रंथों में कहा कि अपने हृदय को स्वच्छ रखो, निर्मल रखो, अपने अभिप्राय को निर्मल रखो, अपने इस हृदय में कुटिलता मत रखो। अगर कुटिलता रखोगे तो तुम्हारी मोक्ष मार्ग की यात्रा नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको निर्मल रखना चाहिए और लोगों को ठगना नहीं चाहिए। कहते अगर संत ही ठगने लग जाएं तो फिर क्या होगा? इसलिए संत बनो तो पहले इन सारी चीज़ों का त्याग करके ही संत बनना चाहिए।
तभी पूज्यता को प्राप्त होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। आप लोग प्रति वर्ष जब पर्युषण पर्व आते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु। किसके घर में बहु संपदा होती है? सबल स्वभावी। क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर। आपने देखे हैं ये सब चोरों के ही नगर हैं? चोर कहाँ बसते हैं? चोरी करके जो ले जाते हैं वो कहाँ है? चोर लुटेरे डाकू चोरी करने आते हैं तो आपके यहीं बस जाते हैं, कहीं बाहर से आते हैं और कहीं बाहर ही लेकर के। पहले डाकू और चोर ये सब कहाँ? जंगलों में, यहीं पहाड़ी में कहीं इनके अड्डे रहते थे। आज की व्यवस्था अलग है, लेकिन उनके सारे के सारे चोरों के पुर के पार अगर सारे ही सारे चोर हो जाएं उस नगर में फिर उनकी भी सुरक्षा नहीं रह पाएगी। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन जो चोर होते हैं वो अपने आप को हमेशा छिपा के ही रहते हैं कि कोई जान ना ले, कोई पहचान ना ले, छुप करके हमेशा उनके अंदर डर भरा रहता है, उनकी अशुभ लिस्सा होती हैं, कोई ने हमारे ऊपर शक तो नहीं कर लिया, पहचान तो नहीं कर ली। वो चोरी करके भी सुखी नहीं होते। चोरी का धन मोरी में। किसी ने हमें एक घटना सुनाई कि महाराज आपको हम एक घटना सुनाते हैं। बाजार करने के लिए गए और बाजार में हमने दुकान लगाई अच्छी, हमारी दुकान अच्छी चल रही थी। बाजू में भी वहीं पड़ोसी पर एक पान की दुकान थी, वो भी दुकान चला रहा था, लेकिन वो अपने सिक्के जो है नीचे ऐसे फटाफट दुकान चलती है तो सिक्के वह नीचे डालता। अब रात में अंधेरा हो गया, बाजू वाले ने अपनी दुकान समेटना प्रारंभ की तो उसके जो सिक्के बाजू में पड़े हुए थे वे भी समेट करके अपने में रख लिए। और समेटते समेटते पता चला कि जिस थैले में उसने रखे थे उस थैले को ही कोई ये अभी ताजी घटना आपके यहाँ की है, हम बताएंगे नहीं किसकी है। तो चोरी का धन मोरी में ऐसा चला जाता है और ये हो जाती है। तो चोरी का धन कभी काम में नहीं आता। आ भी गया, अंदर चला भी गया तो पचता नहीं। जितने का आपने खाया है उससे दूना दवाइयों में खर्च हो जाएगा या किसी न किसी कोई ऐसी अशुभ घटना घट जाएगी, चला जाए। और यहाँ ही उसका पूरा फल नहीं, आगे जाकर के भी उसका फल भोगना पड़ता है। ऐसी ऐसी घटनाएं शास्त्रों में लिखी रहती हैं और जिन्होंने भी इसकी अनुमोदना आदि की उनको भी वह फल मिलता है। इसलिए इनके कभी पुर नहीं बसते, इनके नगर नहीं बसते। जो सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु सरल स्वभावी होते हैं तो बढ़ती चली जाती है संपदा। पाप से कपट से जो संपदा होती है वो ज़्यादा समय टिकती नहीं, वह यहीं छूट जाएगी, या तो संपदा चली जाएगी या वह व्यक्ति चला जाएगा। और ऐसा भी होता है कि जितना है उससे भी दूना। एक और ऐसी घटना पड़ी थी कि एक चोर ने एक घोड़ा चुरा करके लाया और बाजार में
खड़ा हो गया। अब चुरा के तो लाया, उसको उसका बेचने का तो तरीका था नहीं। और वह उसने अपनी कीमत, एक व्यक्ति आया उसको कीमत बताई, ये कीमत इतनी की है। उतने का कोई घोड़ा खरीदने को अब तैयार नहीं। वह कहता नहीं हम तो इतने ही लेंगे। इतने में एक चोर और वहाँ पर आ गया और उसने भांप लिया कि हो ना हो इसको ना कोई रेट का बेचने का, कोई ये कहीं से चुरा करके लाया है। तो उसने कहा कि भाई हम आपका घोड़ा खरीदना चाहते हैं। कितने का है? इतने का। कुछ कम करोगे? नहीं, कुछ कम नहीं करेंगे। घोड़ा देख लिया, घोड़ा तो बहुत अच्छा है और जितने का आप रेट बता रहे हो इतने का है, इससे कम में तो नहीं, मैं लूँगा नहीं, पूरा खरीद, लेकिन मैं इसकी चाल देखना चाह रहा हूँ। और वह जो है वहाँ से आया और कहा भाई थोड़ी मैं चाल देख लूँ तो इसको मैं खरीद लूँगा। वह कहता है देख लो चाल। तो वह हुक्का लिए हुए था, तो कहा भैया ये हुक्का पकड़ो, हम इसकी चाल देख करके अभी वापस तुम्हारे पास आते हैं। और उसने वह हुक्का पकड़ा, वो चिलम वगैरह जो भी थी वो पकड़ा करके, और उसने घोड़े पर बैठा और घोड़े की चाल देखी, तो फिर वापस नहीं आया। खड़ा हुआ और एक व्यक्ति आया, क्यों भाई वो तुम्हारा जो घोड़ा था बिक गया? तो वह कहता है हाँ बिक गया। एक कितने में बिका? जितने भाव में लाए थे उसी भाव में बिक गया। ये दशा हो जाती, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर इस प्रकार के कार्य करोगे तो आपके अंदर ये उत्तम आर्जव धर्म नहीं आएगा। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। क्या कहा जा रहा है? उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। थोड़ा सा भी दगा बहुत बड़ा दुख देता है। शास्त्रों में वर्णन आता है, मृदुमती नाम के मुनिराज की कथा आती है। और उस नगर में एक नगर था, उस नगर के बाहर एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक महाराज ने चातुर्मास किया और 4 महीने का पितमा योग धारण किया। और पितमा योग जब धारण किया, उनकी तपस्या देख करके देवों ने आकर के उनकी पूजा अर्चना की। लोगों को भी पता चला कि महाराज की तपस्या से देवों ने आकर के उनकी पूजा अर्चना की। और चातुर्मास उनका ऐसे पूर्ण हो गया। और वो महाराज विहार कर गए वहाँ से, और एक दूसरे महाराज आकर के उस नगर में चतुर्मास के बाद आहार चर्या के लिए आए। तो लोगों ने समझा ये वही महाराज, और कहा कि महाराज ये महातपस्वी महाराज और वो सारी देवों के द्वारा पूजनी, और लोगों ने उनकी बड़ी भारी अच्छे अच्छे द्रव्यों से पूजा की। और पूजा करने के बाद उनकी अच्छी तरह से भैया वृत्ति आदि सब कुछ किया। लेकिन उन महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं वो महाराज नहीं हूँ, बस चुप रहे, मुख से कुछ बोले नहीं। उसी के परिणाम स्वरूप वह चूंकि तपस्वी थे, साधक थे, सब कुछ था, और ऊपर जाकर के
स्वर्ग के सुख प्राप्त किए। लेकिन वो जो छोटी सी उस प्रकार की मायाचारी के परिणाम थे उसके परिणाम स्वरूप देवों से आकर के वह हाथी की पर्याय को प्राप्त हो गए। यहां से डायरेक्ट हो सकता है पहले देवायु का बंध उनको हो गया हो तो देवायु में गए, फिर वहां से आकर के वह कौन बने? हाथी बने। त्रिलोक मंडन हाथी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो रावण आया था शिखर जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन उस शिखर जी के दर्शन नहीं किए और इस हाथी ही जंगल में ये मिल गया और इसी को पकड़ करके और अपनी लंका में ले गया। और जब लंका पर विजय प्राप्त की किसने? राम ने। तो राम उस हाथी को अपने साथ में लेकर के आए, वो त्रिलोक मंडन हाथी। जब त्रिलोक मंडन हाथी वह उग्र हो गया और उग्र होने के बाद फिर जब उसको जाति स्मरण हुआ तो उसको पता चला गया कि मैंने पूर्व में इस प्रकार के भाव किए थे और मुझे ये पर्याय मिली है। तभी से उसने संन्यास धारण कर लिया, जीवन पर्यंत के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, खाना पीना सब छोड़ दिया और सम्यक्त को प्राप्त किया, अणुव्रतों को प्राप्त किया और सल्लेखना मरण करके फिर स्वर्ग में चला गया। इसलिए रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो में हो तो। ऐसा नहीं कि मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ, इस प्रकार की नहीं होना चाहिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। इसका अर्थ क्या है? अपने मन वचन काय को सरल करिए, देख निर्मल आरसी। आरसी माने होता है दर्पण। निर्मल जो स्वच्छ दर्पण है उसमें आप देखिए, वह आपकी जैसी छवि होगी। मुख करें जैसा लखें तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। जैसा आप मुख करोगे वैसे ही वह दर्पण दिखा देगा। काला मुख करके जाओगे तो कितना भी स्वच्छ दर्पण हो काला ही दिखेगा। तो जैसा मुख करते हैं, सिंह जैसा मुख कर लोगे तो सिंह जैसे दिखोगे, और बिल्ली जैसा करोगे तो बिल्ली जैसा। जैसा आप करोगे भाव भाव वैसे ही वह निर्मल दर्पण दिखा देता है। कपट प्रीति अंगारसी, इसका अर्थ क्या है? कपट पूर्वक जो प्रीति की जाती है वह अंगार जैसी होती है। कौन सा अंगार? जो भीतर ढका हुआ है, ऊपर से राख चढ़ी हुई है। अब भीतर नहीं दिख रहा है लेकिन अग्नि उसके अंदर है। तो कोई ऐसे राख समझ करके उसको छू लेता है, अरे चटका उसको लग जाता। ऐसे ही कपटी व्यक्ति जो ऊपर से प्रीति दिखाता है और भीतर इस प्रकार की भावना रखता है, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छलकर कर्म बंध विशेषिता। इसलिए कहते हैं आचार्य भगवान हे भव्यात्माओं, इस प्रकार से लक्ष्मी को अधिक छल करके नहीं ले। दुकानदारी में कुछ की तो जाती है इस प्रकार के, लेकिन अधिक छल करके नहीं करना। और क्योंकि यह कर्म बंध विशेषिता, विशेष कर्म बंधन के लिए कारण बनती है और आगे जाकर के हमारी यात्रा रुक जाती है। भय त्याग दूध बिलाओ पीबे, आपदा
बिल्ली कैसी होती है? जब दूध पीने जाती है तो आंखें और बंद कर लेती है और हमें मुझे कोई देख नहीं रहा है, अच्छी तरह से वह दूध पीती। और जब पीछे से डंडा पड़ता है तो आपदा नहीं देखता आपत्ति नहीं देखती उसको तो भय त्याग करके और दूध को आंखें के पी लो। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वे डंडा भी पड़ते चले जाते हैं तो भी जब तक पूरा ले नहीं जाएंगे। पूरा आप जानते हैं पूरा किसे बोलते हैं? घास के पूरे बेचने वाला आता है, उसी समय पशु भी खरीदने के लिए नहीं निकलते पशु खरीदने के लिए नहीं निकलते। वो तो जहाँ घास के पूरे बिक रहे हैं, एक आध पूरा वो पकड़ पाया उसने तो फिर डंडे भी मारते रहो लेके भाग जाता है, आपदा नहीं देखता। ऐसे ही कपटी व्यक्ति भी कपट पूर्वक ये सब कार्य करता है। अधिक छल के माध्यम से वह धन संचय करता चला जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर इस प्रकार की आपदा आती है तो वह कहता है महाराज अब बचा लो। एक जगह हमारा चातुर्मास हो रहा था, उसके घर के ऊपर रेत पड़ गई और बहुत सारा सोना और रुपये आदि आदि सब उसके नए घर में बना हुआ था, बहुत और पड़ गई, सब ले गए। अब कहते हैं महाराज आप बचा लो, आपने अगर आपकी कृपा से वापस मिल गया तो आधा मंदिर के लिए दान दे। और पहले यहाँ बोलियां लग रही थी, सब हो रही थी, मना कि भैया ले लो ले लो ले लो, अगर ले ले तो हो सकता है कि बच जाता उस समय तो कुछ नहीं, अब कह रहा है ऐसी स्थिति हो जाती। इसलिए लक्ष्मी छल करके ले ही लेना, और उसमें अगर हमने कुछ कमाया है, उसमें पाप हुए हैं तो उनको दान आदि के माध्यम से धो लेना चाहिए। इस प्रकार की ये व्यवस्था होती है। इसलिए आप अपने जीवन में इसको रखिए, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं, उन्होंने खाई को लिखा है, तेरी दो आँखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। अपनी कितनी आँखें हैं दो आँखों से हम दुनिया को देख रहे हैं और दुनिया हजारों आँखों से हमारे लिए देख रही है। महाराज हम तो कमरे के अंदर बंद, हमें मुझे किसी ने देखा ही नहीं। तो कहते हैं केवल ज्ञानी तो चाहे कमरे में बैठो, चाहे कमरे के अंदर तहखाना बना लो, चाहे कहीं भी, उनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। उस झलक में कोई बचता नहीं। अवधि ज्ञानी भी अवधि ज्ञान से हम लोगों के बारे में जान लेते। मनय पर्याय ज्ञानी ढाई दीप के अंदर सारे मनुष्य त्रियंचों के अंदर जो मन वाले हैं, क्या चल रहा है, सब मन की बात जानने वाले हुआ करते हैं। इसलिए अपने आप को निर्बल बनाना, हृदय को निर्बल करना, और कोई नहीं देख रहा है ये नहीं, हमारे लिए केवल ज्ञानी सब देख रहे हैं। इसलिए हमें जो कुछ करना है चोखा करना है। आपको सुनाई थी वो पंक्तियाँ कि आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें, टंच कसती है कसौटी जो करें चोखा करें। एक कर्म की कसौटी ऐसी है कि बिल्कुल टंच कस देती है। इसलिए आप जो लेखा करें, जो आपने अपने जीवन में कर्म किए हैं, अच्छे बुरे कर्म, इनका आपको जोखा करना पड़ेगा।
उसी के अनुसार ये आता रहता है और प्राप्त होता रहता है। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अपने जीवन में इस चीज़ को लाना चाहिए। अब इसके बाद फिर नंबर आता है उत्तम शौच धर्म का। ये आप समझ रहे हैं कि मोक्ष मार्ग की यात्रा किसकी सही होती है? तो जो इस प्रकार से चलता है उसकी ही यात्रा सही होती है। नहीं तो संसार में वह भटक जाते हैं। जाते कहीं हैं, यात्रा कहीं के लिए प्रारंभ होती है लेकिन पहुंच कहीं जाते हैं। अब आता है नंबर उत्तम शौच धर्म का। ये उत्तम शौच धर्म भी बहुत ही आचार्य भगवान कहते हैं कि यह पवित्रता वाला धर्म है। इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि शुचिर भावः शौचः शौचम, यानी जो शुचिता का जो भाव है वह शौच है। शरीर में ममता रहित भाव होना एवं यह मेरा है ऐसी बुद्धि का नहीं होना शौच धर्म है। ऐसी पवित्रता जिसके अंदर आ जाती है फिर कहना क्या है। थोड़ा सा भी अगर लोभ त्याग कर देते हैं तो बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। फिर जो पूर्ण रूप से लोभ का त्यागी हो जाता है उसके बारे में तो कहना ही क्या है। इसके बारे में आप लोग जो धर्म है उस धर्म के बारे में क्या कहते हैं? कि यह जो शौच धर्म है यह शौच धर्म बहुत ही पवित्र धर्म है। और शौच के बदले में लोभ है। लोभ जो है उसको पाप का बाप कहा गया है। पाप का बाप कौन है? लोभ है। लोभ पाप को बाप बखाना ऐसा कहा गया। लोभ में आकर के व्यक्ति क्या नहीं करता। आप देखो 4 कसाएं हैं, उन 4 कसाओं को क्या क्या कहा गया है? क्रोध को अंधा कह दिया, क्योंकि जब क्रोध आता है तो व्यक्ति को अंधा कर देता है। मान को क्या कहा गया? बहरा कहा गया, कि जो मान जिसके ऊपर चढ़ जाता है तो वह व्यक्ति फिर किसी की सुनता नहीं। लोभ मान के बाद फिर माया। माया कैसी होती है? गूंगी होती है। जैसे अभी उनका उदाहरण दिया था कि वो कुछ भी बोले नहीं, भीतर भीतर ये माया चलती रहती है। लेकिन लोभ कैसा होता है? तो कहते हैं लोभ नक्कटा होता है। कैसा होता है? नक्कटा। क्यों? क्योंकि लोभ में व्यक्ति ऐसे कार्य कर देते हैं जो अपने करने योग्य नहीं होते, और कहते हैं उन्होंने तो ऐसा कार्य कर दिया कि पूरे कुल की वैसे नाक नहीं कटती लेकिन अगर कुल में कलंक लग जाता है और कुल के विरुद्ध कार्य कर दिए जाते हैं तो नाक कटना कहलाता है। नाक कैसे कटती है? लोभ में आकर के एक दृष्टांत मालिका में वो दृष्टांत पड़ा था कि एक व्यक्ति घास काटने के लिए गया और घास काटते समय हंसिया जो था वो थोड़ी सी नाक में असावधानी के कारण से लग गया और उसकी इतनी नाक आगे आगे की कट गई। तो अब नाक कटने के कारण से उसको लोग क्या कहने लगे? नक कटा, नक कटा। और बच्चे जहाँ मिल जाएं तो फिर तो पीछे एक बच्चे के साथ 2 4 10 बच्चे हो जाए
तो बच्चे भी नक कटा कहते, और बच्चे तो हैं, बच्चे डांस भी करते और उसको चढ़ाते। अब उसके मन में आया कि पूरे नगर में मैं ही हूँ जो नक कटा लोग कहते हैं, क्यों ना अपनी संख्या बढ़ाई जाए। बस अब उसने अपना दिमाग लगा लिया कि क्या करना। अभी तक लोग नक कटा कहते थे तो चिढ़ता था, अब वह 20 चौराहे पर या टिगड्डा पर जाकर के और बड़ा प्रसन्न है, और प्रसन्न होते हुए भी वहीं पर जाकर के लोग नक कटा कह रहे हैं, वो डांस कर रहा है, बड़ा प्रसन्न है, ऊपर देख देख करके। लोग कह रहे हैं अब क्या हो गया। इस प्रकार एक व्यक्ति पहुंच गया उनके पास। वो क्यों भाई इतने प्रसन्न क्यों हो? वगैरह ऐसे नहीं बताएंगे, किसी से कहोगे तो नहीं कहूंगा, पास में आओ। कान में मुख लगा करके, मुझे आकाश में परियां दिखती हैं। क्या दिखती हैं? परियां, अप्सराएं दिख रही हैं, देखो कैसा नृत्य कर रही हैं। उसने देखा तो उसको तो कुछ नहीं दिखा। वह कहता है मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम्हारी जो नाक है ना ये बड़ी हुई है, इसके कारण से तुम्हें नहीं दिख रहा। ये परियां उसी को देखती हैं जिसकी आगे की नाक कट जाती है। उसने कहा कि मुझे भी तो परियां देखना है। भली तो वह उसने कहा कि चलो हाँ हमारे साथ चलो। तो इतनी नाक उसने भी कटवा ली और सर्जरी ऊपर से दवाई पट्टी। अब उसकी नाक कट गई। उस समय तो कष्ट हुआ, थोड़ी सी घाव वगैरह को उसको भर दिया गया। तो उसने सोचा अब जब कट गई तो परियां चल करके मुझे देखना चाहिए। और उसने जब परियां ऊपर देखी तो कुछ भी नहीं दिखा। और उससे कहने लगा कि क्यों भाई, चुप, कहना नहीं किसी से। अब तो देखो अगर किसी से कह दिया तो फिर आप तुम्हें भी इसी दशा, इसलिए तुम भी कहो कि मुझे भी परियां दिख रही हैं। बस तो उसने भी एक के साथ दो नृत्य करने लगे। जब दो लोग कहते हैं फिर दो से तीसरा भी आ गया पास में। तो तीसरे को भी कि चुप, पास में आओ, चुपचाप, किसी से कुछ कहना नहीं। सारी मंत्रणा हो गई, तुम्हीं को बता रहे हैं, किसी को बताना नहीं, किसी को कहना नहीं। वह भी लोभ में आ गया और उसने भी ऐसे करते करते जब जहाँ 3 हो गए तो लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया। और जब विश्वास बढ़ता चला जाता है तो धीरे धीरे पूरे गांव की, ये आप समझ रहे हैं बात के लिए, ऐसे ही लोभ में आकर के हम अपनी नाक कटवा लेते हैं। ये उदाहरण दृष्टांत इसलिए दिया कि देखो जैन कुल में कहते थे कि रात्रि में भोजन नहीं किया जाता, लेकिन जब एक ने खाना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे जब वो खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे। तीसरे ने भी जब देखा कि बड़े सेठ खा रहे हैं तो वे छोटे सेठ के खाने के लिए क्या दिक्कत है। तो बड़े लोग खा रहे हैं इसलिए छोटा भी खाएगा तो कोई कुछ कहने वाला नहीं। वो तो कहने वाले कोई अगर हैं तो महाराज हैं जो सही सही मार्ग आपको बताते रहते। और ये हुआ कि एक के देखा से कि दूसरे लोग भी रात्रि में भोजन कर लिए। दिन में ही इस प्रकार से यहाँ जैन कुल में भोजन होता था। जब भी पंगत दी जाती थी, सुबह की पंगत 10 बजे से पंगत दी जाती थी। ये सारा व्यवस्था चलती थी, शाम की नहीं।
लेकिन धीरे धीरे दूसरों को देखा, वह जैनों में भी आ गया, और जैनों में आकर के एक ने किया तो दूसरा भी करने लगा। ये कहाँ की बात है कि सवेरे से भूखा रखो, 5 बजे तक तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, 5 बजे तक भूखे रहो, फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर हम भोजन परोसेंगे। ये तो बड़ा कष्ट दे करके और आप हलवा पूड़ी खिलाओ, ये सही नहीं माना। सुबह का दो भुक्ति आपकी है, पहली भुक्ति पहले होना। एक भुक्ति का इस प्रकार से भोजन होता है, तो ये सुबह की ही रखी जाती थी, लेकिन एक ने रखा तो हमने कौन कह रहा है, धीरे धीरे ये महाभोज आपके रात्रि में भी प्रारंभ हो। कई एक करता है तो सब करते, तो एक ने नाक कटवाई तो सब कटवा लो। ये लोभ कहलाता है। इस लोभ में यार लोग बाय बाय करते हैं, देखो इनके यहाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन इसके माध्यम से घाटा कितना है। थोड़ी थोड़े से लोभ में, थोड़ी थोड़ी सी बाय बाय में कितना बड़ा पाप का संचय आपने कर लिया। अब इसका फल किसको मिलेगा? स्वयं को फल मिलेगा, जो अनुमोदना कर रहे हैं उनको भी वो फल मिलने वाला है। सबको इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं, और सबको समर्थ एक व्यक्ति नहीं भी चाहे तो अब ये क्या करें। जिस क्लास में 99 तो फेल हो गए हैं और एक पास हुआ है, अब पार्टी कौन मनाएगा? फेलों की सारी पार्टी हो रही है, इसे कोई पूछ नहीं रहा है। तो ऐसी बन जाती है। इसलिए आज कहते बहुमत का जमाना है, और बहुमत जहां हो गया तो असत्य भी सत्य हो जाता है, खोटी चीजें भी अच्छी हो जाती हैं। बहुमत हो गया तो बहुमत नहीं, बहुमत को छोड़ करके जो सही मत है उसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि सही मत ही हमारी उन्नति के लिए कारण है। नहीं तो लोभ में आकर के पतन होता चला। इस भारत के ऊपर इतने कम विदेशी लोगों ने और इसके ऊपर अपना राज्य करके गए, क्यों? ऐसे ही लोभ में दे करके एक से दूसरे को लोभ दिया, उसको भिड़ाया, उसको लड़ाया और हो गया काम। कुछ नहीं चाहिए, बस इस प्रकार की अपनी अपनी करके ऐसे राजाओं को तैयार किया, और राजाओं को एक दूसरे राजा से लड़वा करके और स्वयं फूट डालो और राज्य करो, ये स्थिति हो जाती। इन सब चीज़ों को आप लोगों को समझना है और अपने जीवन में शौच धर्म को लाना, नहीं तो खराब चीज़ें ही अच्छी इनको मान ली जा रही हैं, और यही ठीक है नहीं। ये भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति सभी संस्कृतियों में शिरोमणि है, और इस संस्कृति को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। तब हम शिरोमणि कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। इसलिए धरि हृदय संतोष, करहूँ तपस्या, देह सो शौच बड़ो निर्दोष, धर्म बड़ो संसार। शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ा। हृदय में संतोष धारण करो, और इस प्रकार के लोभ में नहीं पड़ो कि लोग कितनी बड़वाई कर रहे हैं, देखो कैसे इनकी शादी विवाह हुए, कैसे बाजे आधे आदि आए, आदि आदि करके। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब अपने लिए लोभ के कारण से होती है। लोभ बढ़ता चला जाता है। आप लोगों का भी खाने का, जिह्वा का लोभ ऐसा बढ़ता चला जा रहा है कि उनमें इस प्रकार की चीज़ें हमें चाहिए, वहाँ के बनाने वाले चाहिए, ये चाहिए, ये जिह्वा का लोभ है। और जब इस प्रकार के लोभ बढ़ जाते हैं तो इसके माध्यम से पाप का संचय कैसा? ऐसे ऐसे पदार्थ उनमें डाल दिए जाते हैं तो वो आपको बड़े टेस्टी लगते हैं। जो अभक्ष हैं
जो मांसाहार की श्रेणी में आते हैं ऐसे पदार्थ, अजीनोमोटो चलता है, ईस्ट है जिसको थोड़ा सा डालो उसमें इतने जीवों की भरमार हो जाती है, वह फूल जाता है। ऐसे ही खाने वाला भी पाप से फूल जाता है। तो जिनमें ऐसे अभक्ष्य पदार्थ डलते हैं, ऐसे पदार्थ डल जाते हैं, ऐसे एसिड डलते हैं, इस प्रकार के कुछ ऐसे पाउडर डलते हैं, आपको वो बढ़िया लगते हैं। जब एक जिह्वा के लोभ में आकर के एक चक्रवर्ती की ये दशा हुई कि साथ में नरक में पहुंच गया, फिर यहाँ वो तो भक्ष्य के में गया था, अभक्ष्य आम नहीं था, आम तो भक्ष्य था, लेकिन फिर भी दुर्गति का पात्र हो गया। तब हम अभक्ष्य के लोभ में ऐसे बुला बुला करके इधर से आना चाहिए बनाने वाले, वहाँ से आना चाहिए बनाने वाले, और सामग्री सब उन्हीं की है, अपनी नहीं, क्योंकि हम देंगे तो पता चल जाएगा ना कि ये तो अभक्ष्य है। सब उन्हीं की सामग्री आएगी, वही डालेंगे, क्या डाला क्या नहीं डाला। और आपके सामने आ गया ये जिह्वा इंद्री का जो लोभ है। कहते हैं ऐसे लोभ में जो पड़ जाते हैं तो फिर उनको या तो जिह्वा नहीं मिलेगी, और जिह्वा अगले भाव में मिलेगी तो भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इसको छोड़ो। ये उदाहरण दिया है नाक कटने का, इसलिए देना बहुत ज़रूरी था। आप तो प्रसन्न हो रहे थे कि देखो कैसी सबने नाक कटवा ली। ऐसे करके एक एक करके सब लोग शामिल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं ऐसे कार्यों में। तो ये क्या है? ये जिनेंद्र भगवान की, कहाँ उनके भगवान के मत का आपको स्वाभिमान है। इसकी सुरक्षा अगर आपको रखना है तो आपको ऐसे खोटे कार्यों के लिए तिलांजलि देना, इनका संकल्प पूर्वक त्याग करना। नहीं, मैं तो इस कार्यों में भाग नहीं लूँगा। हमारा समर्थन नहीं होगा, भले ये सब लोग जा रहे हैं समर्थन करें, मैं नहीं खाऊंगा, ना मेरा उसके लिए समर्थन है। बुराई हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं दुर्गति का पात्र, इनके साथ मैं दुर्गति का पात्र। एक ने मुनिराज की निंदा की और 700 ने उसकी अनुमोदना भी, ताली बजा दी, और मुनि निंदा का फल हुआ कि पूरे 700 के 700 कोड़ी अगले भाव में वह कोड़ उदय में आ गए। ये है सारा फल। इसलिए इसकी अनुमोदना का फल भी हमें भी, हमने तो कभी रात में खाया ही नहीं, महाराज फिर ऐसा हमें क्यों मिला फल? तो कहते हैं जो खा रहे थे उनकी तो खूब प्रशंसा की, उनके लिए समर्थन किया, उसका फल ये है कि ये मिल गया। इसलिए संतोष धारण करके ये शरीर मिला है तो इससे क्या करो? अच्छी तरह से तपस्या करो, इस शरीर को तप में लगाओ, तब ये शरीर हमारा सार्थक होगा। और सोच हमेशा निर्दोष धर्म है, उस धर्म को, ये बहुत बड़ा धर्म। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप। यही लोभ है जो हमारे लिए ऐसे ऐसे कर। लोभ पाप का बाप, एक कथा आती है, एक व्यक्ति लोभ में पड़ गया, और कौन था? पंडित, संत भी जा करके और लोभ में पड़ जाते हैं, और उसने वेश्या के हाथ से भोजन करने का सारी भूमिका बनती गई। अंत में जा करके उस वेश्या ने लोभ दिया, इतना इतना देंगे, इधर कौन देख रहा है, आप हमारे घर में अच्छे भोजन करो। तो भोजन तो उसने कहा भोजन कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ का नहीं करें। लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ती गई सारी चीज़ें, तो फिर उसने कहा एक बार हमारे हाथ से भी आप खा लो, इतनी आपके लिए ये दक्षिणा देंगे। उस दक्षिणा के चक्कर में वह हाथ से जैसे ही खाने को हुआ, और उस वेश्या ने एक थप्पड़ लगा दिया। वो संत महाराज कहाँ जा रहे थे? उनकी पत्नी ने कहा था कि पाप का बाप क्या है, आप पढ़ करके तो सब आ गए हो। हमें ये बताओ कि पाप का बाप कौन है? ये ढूंढने गए थे, अब फिर पुनः जा रहे हैं। अभी हमने ये तो पढ़ा नहीं, अब पढ़ के आते हैं। तो रास्ते में ही उनको पढ़ने को मिल गया,
और वेश्या ने कहा यही पाप का बाप है कि लोभ में आकर के व्यक्ति जो नहीं करना है वो भी चीज़ें कर लेता है। आशा पास महादुख जानी सुख पावे संत। आशा तो ये दुख जानी है, जाल है, पास है, इसमें फंसता चला जाता है। अगर सुख चाहिए है तो अपने जीवन में संतोष अपनाओ। महिलाओं से भी हमारा यही कहना है, माता बहनों से, कि अपने इस लोभ को कम करो और अपनी ये साड़ियाँ जो है ना, इनका एक परिमाण कर लो। किसी ने उदाहरण दिया कि ये जब जो है ना यहाँ से कहीं मायके जाती हैं तो अपने जो वस्त्र रखती हैं और रखती चली जाती हैं, और जिस उस में रखती हैं बैग में या अटैची में, उनमें दबाती चली जाती तो पीछे से वो भारी ज़्यादा हो जाती तो पीछे से खुलती चली जाती, इतनी हो जाती हैं। तो इसकी एक सीमा बना लो अपने जीवन में, इतना रखना, इससे ज़्यादा नहीं। परिग्रह का परिमाण सबको करना चाहिए और एक परिमाण कर लिया तो हमारी अनंत इच्छाएं सीमित हो जाती हैं। फिर एक सीमा हो। आप लोग सुन रहे हो लेकिन अभी प्रतिक्रिया में कोई ला नहीं रहे। इसको आपको अपनी प्रतिक्रिया में लाओ और इस परिमाण को बहुत जल्दी अपने जीवन में कर लो। कितना चाहिए, एक हमने आपके सामने दे दिया, कितना आपको अपने जीवन में चाहिए बताओ, कितना चाहिए? एक तो कोई अंदर से होगी, आवाज निकाल दो, ठीक है उतना कर लो, इसके बाद आगे नहीं करेंगे। नहीं, 50 का भी करना तो करो, लेकिन करो तो एक सीमित तो बनाओ कि अब इसके बाद बढ़ेंगी तो हम उसको अलग करेंगे। लेकिन ये सब चीजें इसी प्रकार से परिग्रह का भी एक परिमाण बना लो। इससे ज़्यादा अपने जीवन में कभी होना भी नहीं और अपन को प्रमाण भी नहीं करना, और भावना बहुत बड़ी हुई है तो इस प्रकार से हो जाती। इसलिए इसका सीमा बनाओ। देखो क्या कह रहे हैं, प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते नित्य गंग जमुन समुद्र न्याय असुचि दोष शुभा। प्राणी हमेशा शुचि, पवित्रता, शील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव थे, इनके ही प्रभाव से नित्य शुचि होता है, यानी पवित्र होता है। अपने आप को पवित्र करना है तो अपने जीवन में शील को धारण करो, जप करो, तप करो, ज्ञान और ध्यान इसमें अपने आप को लगाओ तो ये हमारी आत्मा पवित्र होती है। नहीं तो हमेशा आप बड़े बड़े नदियों में, महानदियों में और समुद्रों में नहाओ, इस शरीर को ये कभी पवित्र होने वाली नहीं। ऊपर अमल भर, ऊपर अमल मल भरो भीतर, ऊपर से तो ये शुद्ध हो जाती है लेकिन भीतर से तो इसके मल मूत्र कौन विधि घट शुचि कहे। जिस घट के अंदर अपवित्र वस्तु भरी हुई है, ऊपर से उस घट को धो रहे हो, वह पवित्र हो जाएगा क्या? नहीं। इसीलिए बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधुल है। यद्यपि यह शरीर मलमूत्र का पिटारा है लेकिन होते हुए भी इसमें ऐसे अनेक गुणों को साधु संत अपने जीवन में उसको उतारते हैं, भर लेते हैं, तो उनका शरीर भी पवित्र माना जाता है। और ऐसे पवित्र साधना करने वाले साधु की चरण की रज मनुष्य ही नहीं, देवता भी लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा इस धर्म को अंगीकार करके आपको चलना चाहिए, तब आपकी ये मोक्ष मार्ग की यात्रा पूरी होगी। समय आपका हो गया। थोड़े और करके इन धर्मों 10 धर्मों का स्वरूप, वैसे पर्युषण में चलते हैं
लेकिन ये पर्युषण के पहले ही आपको भूमिका बनाई जा रही है कि पर्युषण पर्व में आपको इन 10 धर्मों से युक्त होकर के अपने अपने घर में और यहाँ पर आकर के आपको ये साधना इन 10 धर्मों की करना है। प्रतिदिन एक एक धर्म की साधना नहीं करना, प्रतिदिन आपको 10 धर्मों के ये 10 सूत्र अपनी दृष्टि में रख करके और प्रतिदिन वही भावना बना करके ये पर्युषण पर्व आप करेंगे। बहुत सुंदर। जीवर के मुंह बुखार बिन से भी अपने को सुनने का सौभाग्य मिला, तो जरूर परिवर्तन अपने समाज में होगा। और आज इस प्रवचन के प्रभाव से लगभग 12 से 13 तोला सोना हमारे वकील साहब धनपाल जी के सुपुत्र एडवोकेट सतीश भाई की धर्मपत्नी ने इस सौभाग्य को प्राप्त किया है मूलनायक वाष्प भगवान के दिनालय के लिए। इसमें भी चांदी और सोना दोनों हैं, तो गुप्त रूप से ये आया है।